Hello, friends. Those who don't know me, Anshul Punya, this side, and I'm a CA intermediate student struggling with my attempts and all. I shared my story already in that previous video of mine. So, अभी at this point मैंने अपना मई 2026 का अटेम्प्ट दे दिया है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था अपने वीडियो में दैट आई विल गिव माय बेस्ट इन दिस अटेम्प्ट। मैंने खुद के अटेम्प्ट से ये दिस इज़ माय सेवन्थ अटेम्प्ट, दिस वाज माय सेवन्थ अटेम्प्ट बेसिकली। मे 26 May 2026 exams are passed now. I appeared for group 2 and this time मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि एग्ज़ाम्स ईज़ियर थे या नहीं थे। मुझे लगता है कि नहीं, हम जो भी जिस भी ग्रुप के लिए अपेयर करते हैं, आई थिंक कि हमको वो टफ़ ही लगता है। ग्रुप 1 वाले बच्चों को ऐसा लगा होगा कि ग्रुप 2 आसान था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने जनवरी 26 अटेम्प्ट दिया था और मैंने सितंबर में भी ग्रुप 2 दिया था। तो उन दोनों के अकॉर्डिंग जो मई 26 का एग्ज़ाम में एफएमएसएम का पार्ट था ना, वो टफ़ था। ऑडिट का मैं कह सकता हूँ कि मेरी प्रिपरेशन ठीक थी, थोड़ी अच्छी थी, पिछली बार से बेटर थी। तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट मैंने ऑडिट मैनेज कर लिया। वरना जनवरी वाले जो अटेम्प्ट में ऑडिट का पेपर आया था ना, उसके अकॉर्डिंग अभी मई 26 वाला ऑडिट का पेपर थोड़ा टफ था। कोस्ट कह सकते हैं कि मेरे पर्सनली मेरे अकॉर्डिंग कोस्ट का पेपर मैनेजेबल था और बहुत अच्छे से मैंने अटेम्प्ट किया। हालांकि जो एक्सपेक्टेशंस थी कि अबव 80 और अबव 75 प्लस वाली, वो थोड़ी अभी सर्टेनिटीज़ नहीं है उसकी, बट अभी होप्स है कि कोस्टिंग में एग्जामेशन मिल सकती है। एंड अगर एग्जामेशन में थोड़ी सी चांसेस रह भी जाते हैं, तो मैंने ट्राई किया था कि मैं कोस्टिंग और एफएम अच्छे से प्रिपेयर करूं ताकि ये दोनों मिलके मेरा ग्रुप निकाल दे। अपने अकॉर्डिंग अपना बेस्ट दिया। ये कह सकता हूँ कि अभी लास्ट मैंने जितने भी अटैम्प्ट्स दिए हैं, उनके हिसाब से इस वाले अटैम्प्ट में मैंने अपना 100 नहीं 200% दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वाले अटैम्प्ट के बाद जो मैं अभी सितंबर अटैम्प्ट की प्रिपरेशन चालू करूँगा, जो ग्रुप 1 के लिए अपेयर करूँगा, तो उसमें 1st, 3rd एंड 5th सितंबर आर द डेट्स। 1st जून से टिल सितंबर अटैम्प्ट मोटा-मोटा 90 डेज़ का पीरियड है। और 90 डेज़ का जो पीरियड है, वो जो मैंने लास्ट अब की ग्रुप 2 के लिए प्रिपरेशन चालू करी थी, क्योंकि मैं 90% स्टूडेंट्स यही मिस्टेक्स करते हैं कि हम पेपर देने के बाद अपने आप को इतना फ्री कर लेते हैं कि हम सिर्फ रिजल्ट का ही वेट करते रह जाते हैं। तो हमको वेट नहीं करना चाहिए रिजल्ट्स का, और 90% स्टूडेंट्स यही करते हैं। मैं पर्सनली 3 से 4 बार ये गलती कर चुका हूँ, बट मैंने डिसाइड किया था एग्ज़ाम लिखते टाइम भी कि अब की बार मैं वो मिस्टेक नहीं करूँगा। एंड अब की बार मैं पहले से ही प्रिपरेशन चालू कर दूँगा। मैं रिज़ल्ट का वेट नहीं करूँगा पर्सनली। तो मैनेजेबल है, अभी इतना डिले नहीं हुआ है क्योंकि अटेम्प्ट्स देखे हुए हैं, पेपर का प्रेशर देखा हुआ है, सिलेबस भी देखा हुआ है। अकाउंट्स का लॉ का बेसिक सिलेबस तो सेम ही है। इनकम टैक्स और जीएसटी में थोड़ी अमेंडमेंट्स हैं, वो मैनेजेबल है, इतनी भी ज़्यादा नहीं है। 60 टू 70 मार्क्स का जो डीटी का पेपर है, वो मैनेजेबल है। बाकी 30 मार्क्स में थोड़ी अमेंडमेंट्स हैं, वो भी मोस्टली इतनी ज़्यादा नहीं है कि समझ ही ना जा सके। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू गाइज वन मोर थिंग। हम क्या करते हैं पेपर में, हम वॉच लेके जाते हैं। डिजिटल वॉच तो अलाउड नहीं है, बेसिकली एनालॉग वॉच एंड बेसिक जो वॉचेज आती है जी शॉक टाइप वाली, वो लेके जाते हैं। तो इस टाइम पे मैंने इस वाले एग्जाम्स में मैंने कुछ चेंज किया। इस वाले एग्जाम्स में मैं ये लेके गया था। ये एक टाइमर है और वॉच भी है बेसिकली। अब देखो इसमें टाइम चल रहा है, 8 o'clock होने वाले हैं अभी। इसमें टाइम भी चल रहा है, बट इसमें ये जो स्टॉप वॉच का फीचर है ना, ये बहुत हेल्प करता है मेरे को पर्सनली। मुझे ऐसा लगा कि बेसिकली वॉल क्लॉक या फिर अपनी रिस्ट वॉच में हमको पेस इंक्रीज करने का वो अंदर से आता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि हमको वहाँ पे वो एक, मेरे को पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि वो एक जो दिखता है ना कि टाइम निकलता जा रहा है, वो चीज़ नहीं दिख पाती। बट जब यहाँ पे सामने हम लगा के बैठते हैं ना कि 3 घंटे का टाइम और टाइम निकलता जा रहा है, तो जब वो दिखता है ना टाइम जाते हुए, तब हमको जो टीचर्स रिकमेंड करते हैं ना कि तुमको पूरा पेपर आराम आराम से नहीं करना है, सुंदर सुंदर जचा के नहीं लिखना है, बस मैनेजेबल राइटिंग होनी चाहिए जो एग्जामिनर को समझ में आ जाए। और तुमको स्टार्टिंग से ही अपनी पेस तेज रखनी है क्योंकि पेपर आ रहे हैं लेंदी।
मैंने पर्सनली ये नोटिस किया है कि May 25 के बाद जितने भी एग्जाम में अटेम्प्ट्स आ रहे हैं उनके पेपर इजी आ रहे हैं बट लेंदी आ रहे हैं। कुछ कुछ पेपर ट्रिकी आ रहे हैं, पूरा ग्रुप ट्रिकी नहीं आ रहा। ग्रुप में एक आधा पेपर ऐसा ट्रिकी आ जा रहा है, बट वो भी अगर कोई बच्चा 100% सिलेबस कवर करके गया है उसके लिए बहुत मैनेजेबल है। अगर तुमने स्टडी ही सिलेक्टिव करी है तो तुमको थोड़ा परेशानी हो सकती है। बाकी उसमें भी पूरा पेपर ऐसा नहीं होता जो टफ आता है, कुछ कुछ पार्ट्स मैनेजेबल होते हैं। अगर बच्चा, कोई स्टूडेंट एग्जाम सेंटर के अंदर बैठे हुए पेपर अटेम्प्ट करते हुए अपने माइंड को रिलैक्स करता है तो वो एटलीस्ट 40 मार्क्स स्कोर कर सकता है। आई मस्ट रिकमेंड दिस टाइमर। और हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो अलाउड नहीं करेंगे, सेंटर में अलाउ करते हैं। आई सजेस्ट यू वन मोर थिंग कि आप सब है ना, अभी जो अपकमिंग अटेम्प्ट्स देंगे, जो फाउंडेशन से इंटरमीडिएट में आ रहे हैं वो स्टूडेंट्स भी, जो अभी जो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं अपना वो भी, और जो अभी 2-3 मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग चुके हैं वो स्टूडेंट्स भी। बिकॉज मुझे मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग चुके हैं, लाइक दिस वाज माय 7th अटेम्प्ट। तो कुछ कुछ नॉलेज, जो कुछ बेसिक चीज़ें जो बंदा अटेम्प्ट से सीखता है, कोई पर्सन अटेम्प्ट अटेम्प्ट देके कुछ एक्सपीरियंस गेन करता है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा। जैसे कि अगर आप लोग अटेम्प्ट्स दे रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को 2-3 अटेम्प्ट लग चुके हैं और आपका बस रह जाता है, या फिर लास्ट टू लास्ट में आके आप सेलेक्टिव स्टडी कर पाते हैं, क्योंकि हर बच्चे को पता है लास्ट अटेम्प्ट में मैंने कहाँ मिस्टेक्स करी थी। डीप डाउन हम सबको पता है कि हमने अपना कितना परसेंट दिया है। डीप डाउन मुझे भी पता था लास्ट टू लास्ट टाइम भी, इस बार भी, कि मैंने अपना कितना परसेंट दिया है, मुझे उस हिसाब से कितने नंबर मिलने चाहिए। और आप सबको भी पता होगा, क्योंकि मैं कोई मेंटर नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ आप सब की तरह। तो हमको पहले से पता होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको, जो प्रॉब्लम फेस करता है इस चीज़ में कि उनका सिलेबस नहीं हो पाता, जरूरी नहीं है कि आप 12-12 घंटे बैठ के पढ़ो, और जरूरी नहीं है कि जो 12 घंटे बैठ रहे हो वो पढ़ ही रहा है। बैठ के पढ़ना और पढ़ाया हुआ दिमाग में जाने में फ़र्क होता है। तो मैंने पर्सनली इस वाले अटेम्प्ट के लिए क्या किया था, मैं सीए रुचा शारदा मैम, मैंने उनकी क्लासेस अटेम्प्ट की, उनकी क्लासेस बाय की थी। क्लासेस नहीं, बेसिकली वो मेंटरशिप बैच था, जस्ट फॉर 30 डेज, लास्ट 30 डेज। और मैंने फर्स्ट टाइम मैंने लिया था तो मुझसे भी उसमें बहुत गलतियाँ हुई। एक बार सिलेबस पूरा नहीं हुआ, एक बार किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम दे दिया। उन वो मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, वो पेपर चेक करके भी देते हैं, वो एमसीक्यू टेस्ट भी देते हैं। मैंने बहुत सारे छोड़े भी, कुछ किए भी, कुछ समझा भी। उसके अकॉर्डिंग मुझे इतना समझ में आ गया कि जिस टाइप की प्रिपरेशन वो करवाते हैं ना मैम, उस टाइप की प्रिपरेशन, अगर बच्चे में डेडिकेशन है और अगर वो अच्छे से अपनी क्लासेस कवर करके बैठा है, जो कहते हैं ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बच्चा होता है, वो तो कर लेगा। बट जो मेरे पर्सनली एक्सपीरियंस के बाद मुझे पता चला, जो बच्चा अटेम्प्ट्स दे चुका है, जिसको मल्टीपल अटेम्प्ट लग चुके हैं, या जिसकी सिलेक्टिव स्टडी ही हो पाती है हर बार, उसको मस्ट नीड है इस चीज़ की, उनको करना चाहिए। मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। मैं सजेस्ट करता हूँ कि अभी सीए, बहुत सारे सीए फैकल्टीज़ हैं जो ऐसे मेंटरशिप बैचेस चलाते हैं। तो आप लोगों को जहाँ से भी अफोर्डेबल लगे, जैसे भी ठीक लगे, एक बार ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि एक बार छोटी सी कॉस्ट लगेगी, जस्ट लाइक हमारे ये एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है, इतनी सी अमाउंट लगेगा। उससे अगर अटेम्प्ट सेव होता है तो आई थिंक वो वर्थ इट है, और उस पर ट्राई करना चाहिए। ऑफ कोर्स, जो अभी अटेम्प्ट्स, अपकमिंग अटेम्प्ट्स आने वाले हैं वो आसान नहीं होने वाले हैं। अभी जो अटेम्प्ट्स हैं उनसे और हार्ड होने वाले हैं, और टफ होने वाले हैं। सीए कोर्स और टफ होने वाला है। और ये कोई वार्निंग नहीं है, ये जस्ट एक, ये कोर्स जब कहते हैं कि पॉइंट पॉइंटों में रिजल्ट आता है सीए इंडस्ट्री का, और सीए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सोसाइटी से रिकॉग्निशन मिलता है, जो रिस्पेक्ट मिलती है, उसके बाद अगर कोर्स टफ हो तो करने में भी मज़ा है। अगर आसान ही होता तो सभी बीकॉम की तरह इसमें भी कर करके निकल रखे होते ना। तो हम किस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हम क्या बनने वाले हैं सोसाइटी के लिए, हम क्या वैल्यू प्रोवाइड करेंगे अपनी कंट्री के लिए, उसके लिए आई पर्सनली फील ना हो, पहले मुझे भी लगता था टफ है, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि नीडेड है, नीडेड है। भले ही यूज़ एआई का करना आईसीआई के द्वारा। मेन मेन मैं ये कहना चाहूँगा कि कोर्स टफ होने वाला है, और कोर्स टफ होता जा रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट 7 अटेम्प्ट्स दिए हैं। मैंने सितंबर 24 से लेके अभी तक हर एक अटेम्प्ट दिया है। तो मुझे पता है पेपर के लेवल बढ़ते जा रहे हैं। ओ और हर पेपर के बढ़ते लेवल के साथ मैंने अपनी प्रिपरेशन बढ़ाई है। अब की बार मैं पेपर के लेवल से ऊपर की प्रिपरेशन करूँगा, ताकि मैं इस बार निकल जाऊँ
और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, till the end of this year I will be a CA finalist and a person who get articleship with a better payslip, and maybe in Big 4, maybe in Big 20, wherever. But uh, until then, we will meet again. And yes, of course, by the end of this year, I will be a CA finalist for sure. And I want you guys to stay connected. And those who are in foundation, प्लीज़ अच्छे से करो, इंटर में आ जाओ, और दोज़ हू आर इंटरमीडिएट मेरे साथ सीए फाइनलिस्ट बनो, कनेक्ट करो और आप भी ऐसे कुछ स्टार्ट करो। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। बहुत कुछ सीखा आपसे। आई एम सो ग्लैड अंशुल, आपको यूजफुल लगा।